हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह फैक्टाइजेशन का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम लोग फैक्टाइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अलजेब्रा वाले फार्मूला पे आधारित फैक्टाइजेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी फैक्टाइजेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्वेश्चंस करने से पहले आपके टिप्स पे 4 फार्मूले बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। देखते हैं कि वो कौन कौन से फार्मूला हैं। पहला तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथा फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका 2 फार्मूला होता है। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक और इसी का फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बिल्कुल सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए। जो हम लोग फैक्टाइजेशन वाला क्वेश्चन करेंगे उसमें तो मेनली यही वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। लेकिन आप देखोगे कि बीच बीच में ये तीनों भी फार्मूला यूज़ होता हुआ आपको मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर लिखा है, इसको फैक्टाइज करके देखते हैं कि इसको कैसे फैक्टाइज करेंगे। हमेशा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपके दिमाग में ये वाला फार्मूला चलना चाहिए। मतलब इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मतलब समथिंग के स्क्वायर माइनस समथिंग के स्क्वायर के फॉर्मेट में जब आप कर दोगे तो उसको आप मतलब इतना प्लस इतना इंटू इतना माइनस इतना लिख सकते हो। तो अगर इसको देखा जाए तो आप बहुत आसानी से 3x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो और इसको 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और इस स्टैंडर्ड फार्मूला पे आप देख सकते हो कि ये वाला आ गया है, यानी इसको अब आप 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y लिख सकते हो। क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से पता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो बस ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको दिख गया है इस फार्मूले का, तो आप इतना प्लस इतना इंटू इतना माइनस इतना लिख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से एक बार इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये भी बहुत आसानी से 5/2x का होल स्क्वायर माइनस 1/3y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है, तो इसको भी आप 5/2x प्लस 1/3y इंटू 5/2x माइनस 1/3y के फॉर्मेट में लिख सकते हो। और यही आपका फैक्टाइजेशन का आंसर है। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा क्वेश्चन करने के दौरान आपके दिमाग में ये वाला फार्मूला चलना चाहिए और बीच में ये वाला भी फार्मूला यूज़ होता हुआ दिखेगा। जब यूज़ होगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज़ हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। वैसे तो ये देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला की मदद से फैक्टाइज होगा, लेकिन इसको देख के ज़रूर पता लग रहा है कि हम लोग 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो बस जो दिख रहा है उसको करो आगे, फिर आपको रास्ता ऑटोमेटिकली दिखते जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे 16 बच जाएगा। अब देखो, इस x स्क्वायर को आप x का होल स्क्वायर लिख सकते हो और 16 को 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो बस लिखते हैं, ये 3x हो जाएगा और इसको x का होल स्क्वायर और इसको 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन चुका है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत आराम से x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं। तो आपके फैक्टाइजेशन का जो आंसर होगा वह 3x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला एक और क्वेश्चन इसी टाइप से प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख के पता नहीं लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला के मदद से फैक्टाइज होगा, लेकिन यहाँ से
2 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसको करो, आगे शायद पता चले। तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो x का पावर 4 माइनस 16 आपको दिख जाएगा, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इस x के पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसको आप 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। हम x के पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यों लिखें ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिकॉज हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले अलजेब्रा वाले फार्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हो, राइट। अब फिर यहाँ पे आप देखो एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे फिर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और ये है, इसको एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वह एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये वाला जो होगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो इस फैक्टराइजेशन का जो फाइनल आंसर है ये वाला होगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। हमें इसको किसी भी तरह से करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अलजेब्रा वाले फार्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, हम लोग इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो x के पावर 8 को आप x का पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इस 1 को क्या किया जाए, आप 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आप देख सकते हो कि x के पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, यानी इस वाले फार्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको हम लोग लिख चुके हैं। तो अब आप इसको x का पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हो। आई होप ये बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया होगा। अब फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यानी इसको फिर एक बार और आप इसी फार्मूला पे ले जाके सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो कैसे, ये तो x का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा और इसको आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इस 1 का आप फिर स्क्वायर लिख सकते हो, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब फिर ये जो है एक्सप्रेशन इस फार्मूला पे सेट हो गया। तो इसको एक बार और आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब यहाँ पे जो लिखा है उतना प्लस इतना, और फिर यहाँ पे जो लिखा है इतना और माइनस यहाँ पे जो लिखा है। अब एक बार और इसी फार्मूला को आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे फिर माइनस दिख रहा है, राइट। तो ध्यान से देखो, एक्स का पावर 4 प्लस 1 ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया, और फिर इसको आप एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो फर्दर इसको आप तोड़ोगे तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा। मतलब देखो क्वेश्चन कितना छोटा था और इसका आंसर कितना बड़ा आया है। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। आपको थोड़ा सा भी दिमाग पे लोड नहीं लेना है। कभी भी आप क्वेश्चन देखो तो आप तो ये सोचो कि उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लाया जाए। अगर नहीं दिख रहा है स्टार्टिंग में, तो वहाँ से जो भी कॉमन निकलने वाला क्वांटिटी आपको दिख रहा है उसको पहले आप कॉमन निकालो, शायद दिख जाए। अगर दिख जाएगा तो आपका काम ही हो जाएगा। आराम से बहुत स्मूथली फैक्टराइज होता हुआ आपको आंसर तक पहुंचा देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखो। 81x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, यानी इसको भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, जो 81 लिखा है वह 9 का स्क्वायर होता है, यानी इसको हम 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं, बिकॉज ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चला गया है। तो इसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी वाले टाइप से इसको भी लिख सकते हैं। मतलब जो यहाँ पे लिखा है उतना प्लस जो यहाँ पे लिखा है उतना इंटू जो यहाँ पे लिखा है उतना माइनस जो यहाँ पे लिखा है उतना। यानी इसको देखो तो आप कैसे लिख सकते हो, 9x² मतलब जो यहाँ पे लिखा है उतना प्लस जो यहाँ पे लिखा है इंटू जो यहाँ पे लिखा है उतना माइनस जो यहाँ पे लिखा है। अब इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे फिर माइनस आ रहा है, यानी इस 9x² को आप क्या लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसको y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यानी फिर आप देख रहे हो कि ये वाला जो ब्रैकेट है वो फिर a² माइनस b² वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जा रहा है, यानी ये फिर फैक्टराइज होगा। तो ये 9x² प्लस y² को यहीं रख पे छोड़ो और इसको आप 3x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यानी फिर इसी वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। और फिर इसको फर्दर आप 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई लिख सकते हो। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वह 9x² प्लस y² इंटू 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई होगा। आप देख सकते हो कि कितना मस्त क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखोगे तो एक एक पॉइंट आपको डिटेल में समझ में आएगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक पिछले बार हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं वो सभी क्वेश्चन a² माइनस b² वाले अलजेब्रा वाले फार्मूला से फैक्टराइज हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का साइन है ही नहीं, यानी इसको आप x² का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखोगे तो भी ये a² माइनस b² वाले फार्मूला से फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है। यानी यहाँ पे आपको a² प्लस b² वाले जो अलजेब्रा वाला फार्मूला होता है उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब इसका दो फार्मूला होता है, एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और जो दूसरा होता है वह होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फार्मूला होते हैं a² प्लस b² के। अब सवाल उठता है कि दोनों यहाँ पे यूज़ करा जा सकता है कि दोनों में से कोई एक ही यूज़ किया जा सकता है, और फिर अगर दोनों में से कोई एक ही अगर यूज़ हो रहा है तो किसको यूज़ करा जाए। तो इसको आप यूज़ करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। ऐसा क्यों है, इसको जब आप यूज़ करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसी को हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। इसको अगर इस फार्मूला की मदद से आप देखो तो इसको हम लोग a² प्लस b² के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। यानी अब यहाँ पे जो लिखा है उतना प्लस यहाँ पे जो लिखा है उतना का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी इसको हम लोग x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x² इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है, आप मिला सकते हो। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x² हो जाएगा। और फिर इसको थोड़ा और ध्यान से आप देखो तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो। अब देखो ये a² माइनस b² वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चला गया, इतना का होल स्क्वायर माइनस इतना का होल स्क्वायर। यानी अब फिर इसको आप इतना प्लस इतना इंटू इतना माइनस इतना लिख सकते हो। तो बस लिखो, क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 माइनस 2x इंटू x² प्लस 2 प्लस 2x। राइट, आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखो ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे a² माइनस b² माइनस a माइनस b है, और हम लोग जानते हैं a² माइनस b² का फार्मूला। यानी इसको अगर आप फार्मूला पे एक्सटेंड करो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, और ये दोनों टर्म अकेला बच जाएगा। अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो इस दोनों टर्म के वजह से a प्लस बी बनेगा, तो आप वहाँ से कॉमन लेके इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखना चाहिए। देखो कैसे, ये जो लिखा गया है इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो, बिकॉज ये a² माइनस b² का ये फार्मूला होता है। और यहाँ से आप माइनस कॉमन लेके इसको a प्लस बी लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनो, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है,
इसमें भी ए प्लस बी दिख रहा है और इसमें भी ए प्लस बी दिख रहा है, तो यहाँ से आप ए प्लस बी कॉमन ले सकते हो। तो ए प्लस बी जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे ए माइनस बी बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। यानी इसको और अच्छे से आप लिखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी -1 आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। ये आपको देख के लग ही नहीं रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करा जाए, लेकिन अगर आप ध्यान से एब्जॉर्व करो तो यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है यह x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा गया है। देखो कैसे, ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर प्लस 2xy और ये 9z स्क्वायर है, राइट। तो इसको अगर आप ध्यान से एब्जॉर्व करोगे तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और ये 9z स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और इस 9z स्क्वायर को आप 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों लिखना है? क्योंकि हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेस कर दिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मेट से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3z का होल स्क्वायर आ चुका है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो हम लोग इसको x प्लस वाई प्लस 3z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3z लिख सकते हैं और ये बहुत आसानी से फैक्टराइज हो चुका है, आप देख सकते हो, राइट। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा भी पता नहीं लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से फैक्टराइज होगा, राइट। लेकिन इतना ज़रूर पता लग रहा है कि अगर इन दोनों को एक साथ आप रखो और इसमें से माइनस कॉमन लो तो यहाँ पे भी x प्लस वाई बचेगा और यहाँ पे x प्लस वाई है ही, तो x प्लस वाई कॉमन निकल सकता है। तो देखो कैसे करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब ये हो जाएगा और इन दोनों को एक साथ रख के माइनस बाहर निकालो तो x प्लस वाई आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यानी दोनों ब्रैकेट से आप x प्लस वाई कॉमन निकाल सकते हो। तो x प्लस वाई अगर आप कॉमन निकाले इस ब्रैकेट से तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब है, मतलब x प्लस वाई वाला जो ब्रैकेट है वह 3 बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, जिसमें से एक बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा और यहाँ से x प्लस वाई बाहर जा चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा। बहुत बच्चे होते हैं भूल करके यहाँ पे 0 लिख देंगे, लेकिन 0 कभी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जो भी आप कॉमन लेके बाहर निकालते हो इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला मिलना चाहिए, जो कि मिल भी रहा है, और इससे इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 0 लिख दोगे तब जब आप x प्लस वाई से इसमें मल्टीप्लाई करते तो आपको 0 मिलता, इतना नहीं मिलता, राइट। और अगर आप 1 लिखते तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। यानी कभी भी आप कॉमन निकाल रहे हो और सब कुछ कहीं से अगर बाहर चला जा रहा है तो वहाँ पे आप 1 लिखोगे, राइट। अब ध्यान से सुनो, ये जो लिखा है इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में चला जाएगा तो हम लोग उसको आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये x प्लस वाई हो जाएगा और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करके कैसे लिखोगे, ये x प्लस वाई हो गया और ये वाला x प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1, ऐसे इसको आप लिख सकते हो, राइट। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, इसको फैक्टराइज करना है। एक बात बताओ, माइनस 2ab वाला टर्म किस फार्मूला में आता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab वाला टर्म आता है, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस 2xy वाला टर्म है, यानी इसको अगर आप
इन दोनों टर्म के साथ कंबाइन कर दिए तो यहाँ पे एक अलजेब्रा वाला आपको फार्मूला दिखेगा। देखो कैसे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिख लो और इस माइनस जेड स्क्वायर को बाद में लिखो। तो अगर आप इन तीनों टर्म को कंबाइन कर दोगे तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जो है वह x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है और ये आपका जेड स्क्वायर। अब फिर इस एक्सप्रेशन को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस करके इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज कर सकते हो। तो कैसे इसको लिखोगे, ये तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ही, इस जेड स्क्वायर को आप जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब कैसे फैक्टराइज करोगे, यहाँ पे जो लिखा है इतना प्लस यहाँ पे जो लिखा है इतना इनटू फिर यहाँ पे जो लिखा है उतना और माइनस यहाँ पे जो लिखा है इतना, राइट। तो ये आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो गया और आई होप ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कहीं भी अगर कोई छोटा सा भी डाउट हुआ होगा तो उस पॉइंट पे वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके सुनो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तब आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट ना रहे, राइट। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।